हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एंड नीट यूजी की काउंसलिंग 2025 की ऑलरेडी प्रोसेस में है। एंड आई होप आप अपडेट्स रख रहे होंगे एंड यू आर फॉलोइंग द डेवलपमेंट्स विच इज़ गोइंग ऑन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एमसीसी की जो काउंसलिंग है उसकी डेट जो है 4th टाइम कॉन्जिक्यूटिवली एक्सटेंड हुई है। एंड वट एवर इज़ द रीज़न, बट मैं इस पे एक शॉर्ट वीडियो में भी मैंने बात करी थी कि आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दिस एक्सटेंशन टाइम एंड अगेन। दिक्कत होती है स्टूडेंट्स को काउंसलिंग करने में, प्लानिंग करने में। एंड फर्दर ये भी होता है कि अभी फर्स्ट राउंड के लिए बहुत ज़्यादा टाइम आपको मिल रहा है, यहाँ पर डिले हो रही है। सेकंड थर्ड राउंड में बहुत कम टाइम दिया जाएगा फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड वो रिपोर्टिंग। तो वहाँ पर बहुत कम समय में स्टूडेंट्स को ये भी प्रॉब्लम होती है कि अगर वो दो डिफरेंट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उनको स्किप करना पड़ता है एक काउंसलिंग कोई भी, और किसी एक काउंसलिंग पे फोकस करना पड़ता है ड्यू टू दिस शॉर्ट ड्यूरेशन जो उनको टाइम मिलती है इन कमिंग राउंड्स ऑफ द काउंसलिंग। ओके, बट यहाँ पर आपको एमसीसी के डेट्स वगैरह ऑलरेडी रिलीज हो गए हैं, वो आपको पता होंगे। और इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ यूपी नीट काउंसलिंग की जो न्यू अपडेट आई है। ओके, सभी स्टेट्स की अपडेट, उसके बाद रिवाइज शेड्यूल रिलीज हुए हैं क्योंकि एमसीसी ने डेट एक्सटेंड करी है अकॉर्डिंगली। ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड चॉइस फिलिंग भी कंप्लीट हो गई थी यूपी की, बट स्टिल रिवीजन यहाँ पर करना पड़ा है डेट्स में। और उसके रिगार्ड में ही यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 अगस्त टुडे इटसेल्फ यहाँ पर उत्तर प्रदेश की भी रिवाइज्ड फर्स्ट राउंड की शेड्यूल यहाँ पर रिलीज कर दी गई है। सो जो भी स्टूडेंट यूपी के कॉलेजेस के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वेदर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, उनके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड हम देखते हैं कि न्यू डेट्स यहाँ पर क्या क्या यहाँ पर प्रोवाइड करी गई हैं एंड क्या कुछ चेंजेस प्रीवियस नोटिस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। मैं नीट यूजी 2025 के काउंसलिंग से रिलेटेड अपडेट आपको यहाँ पर प्रोवाइड करता हूँ। सो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। आप देख सकते हैं ऊपर फर्स्ट पेज में जो हिंदी में नोटिस है, नीचे सेम जो डिटेल्स हैं वो इंग्लिश में पब्लिश करी गई हैं। डेट आप देख सकते हैं 6 को ये पब्लिश हुई है ऑफिशियल वेबसाइट पर, ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग उत्तर प्रदेश। ओके, एंड 6 अगस्त को ये नोटिस पब्लिश हुई है। एक्सटेंडेड टाइम शेड्यूल फॉर फर्स्ट राउंड ऑफ द यूपी नीट यूजी काउंसलिंग 2025 फॉर एमबीबीएस एंड बीडीएस कोर्सेज। क्लियरली लिखा गया है यहाँ पर कि ये रिवाइज्ड और एक्सटेंडेड टाइम शेड्यूल है फॉर द फर्स्ट राउंड ऑफ द काउंसलिंग। ओके, यहाँ पर हम देख सकते हैं डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट। ओके, एक चीज़ मैं मेंशन कर दूँ, जो सभी स्टूडेंट जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है, दे नो दिस, उनको पता है कि चॉइस फिलिंग तक यहाँ कंप्लीट हो गई थी। रजिस्ट्रेशन तो बहुत पहले क्लोज हो गई थी, चॉइस फिलिंग भी कंप्लीट हो गई थी, मेरिट लिस्ट भी पब्लिश हो गई है, इवन रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट भी पब्लिश हो गई है वेबसाइट पर। एंड यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है एक्सटेंडेड शेड्यूल में कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फिर से ओपन कर दी गई है। एंड ये कब से कब तक होगी? फ्रॉम 8th ऑफ दिस अगस्त से लेकर के 11th ऑफ अगस्त, मतलब 3 दिन तक आपको न्यू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट करने के लिए आपको टाइम दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिपॉजिटिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड सिक्योरिटी मनी भी आप 11 तक कर सकते हैं। सो वंस अगेन ये कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी और चांस है फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स, जो सभी स्टूडेंट्स प्लान कर रहे थे रजिस्ट्रेशन करने के लिए बट उन्होंने नहीं करा था रजिस्ट्रेशन यूपी नीट की यूजी काउंसलिंग की, वो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। 8th ऑफ अगस्त से स्टार्ट हो गया, 11th ऑफ अगस्त लास्ट डेट है फॉर द रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट एज वेल। ओके, उसके बाद आप देख सकते हैं डेट ऑफ मेरिट लिस्ट डिक्लेरेशन। अगेन 11th को यहाँ पर मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होगी फिर से रिवाइज्ड। जो नए स्टूडेंट यहाँ पर रजिस्टर करेंगे उनको इंक्लूड करके एक नया रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट यूपी की पब्लिश होगी। मैं यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स को बता दूँ कि इस बार काउंसलिंग थोड़ी कॉम्प्लेक्स होने वाली है। जैसा मैं आपको एक एडिशनल यहाँ पर चीज़ें इंक्लूड कर दी, ऑल्दो हम यूपी नीट यूजी काउंसलिंग की बात कर रहे हैं, बट यहाँ पर अगर बिहार की आपने अगर न्यूज़ देखा होगा, मोस्टली यूपी में बहुत सारे स्टूडेंट प्रीफर करते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना, तो वो अदर स्टेट से भी होते हैं क्योंकि यूपी ओपन स्टेट है। तो आपको जैसा पता होगा कि बिहार में एक न्यू डेवलपमेंट और न्यू रूल आई कि 50% जो सीट्स होंगे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में वो गवर्नमेंट फ़ी पे एडमिशन होंगे, दैट इज़ 50%। उस पर यहाँ पर अभी सुनने में आ रहा है कि पटना हाई कोर्ट की तरफ से स्टे लगाया गया है। तो अगर उसका इम्पैक्ट कम जेन्युइनली अगर देखा जाए, जनरली अगर देखा जाए तो इम्पैक्ट उसका देखने को मिल सकता है यूपी नेट के काउंसलिंग पे कि अगर वहाँ पर 50% सीट्स अगर गवर्नमेंट फ़ी पे हो जाते हैं
तो कुछ स्टूडेंट्स को तो बेनिफिट होगा, जो जस्ट अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिस कर जाएंगे तो वो उस 50% सीट्स पर गवर्नमेंट फ़ी पे एडमिशन ले सकते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में। बट द प्रॉब्लम इज़ कि यहाँ पर स्टूडेंट्स को ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो 50% प्राइवेट सीट्स बचेंगे उस पर गवर्नमेंट जो प्राइवेट कॉलेज है वो फ़ी को डबल करने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली उन्होंने प्रपोज्ड फ़ी भी रिलीज कर दिया है, मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया, आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। अगर उस पर डबल हो जाएगी फ़ी तो वहाँ पे फिर स्टूडेंट्स एडमिशन लेने के लिए बहुत ही हाई फ़ी पे करनी पड़ेगी, जिसके वजह से स्टूडेंट्स प्रीफर करेंगे कि दूसरे स्टेट जहाँ पर कम फ़ी है वहाँ पर जा कर के वो एडमिशन लें। तो अकॉर्डिंगली आपको प्लान करना होगा। अगर वहाँ पर अगर ये इम्प्लीमेंट होती है रूल, तो फिर तो आप वहाँ पर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में डबल फ़ी पे करनी पड़ेगी। तो ये बेटर होगा कि आप प्लान कर लें अकॉर्डिंगली। अभी ऑल्दो इस पे क्लैरिफिकेशन आ जानी चाहिए थी तो बेटर रहता फॉर द स्टूडेंट, फ्रॉम द स्टूडेंट साइड अगर देखा जाए तो वो डिसीजन ले पाते अच्छे से कि काउंसलिंग मुझे कहाँ पार्टिसिपेट करनी है कहाँ नहीं करनी है। बट यहाँ पर ये हो सकता है, ऑल्दो एमसीसी की फ़र्स्ट राउंड काउंसलिंग अलॉटमेंट से पहले पहले ये तो क्लैरिफाई हो जाना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट राउंड में सीट्स इंक्लूड होगी नहीं होगी ये तो फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग चॉइस फिलिंग से पहले पता क्लियरली हो जाएगा। बट यहाँ पर डेट मिसमैच होने की वो संभावना है। हो सकता है 11th को यहाँ रजिस्ट्रेशन क्लोज है जो हो जाए और 12th को वहाँ पर क्लैरिफिकेशन मिले आपको कि पटना हाई कोर्ट की तरफ से स्टे लगा दिया गया और वो फाइनल है। मतलब वहाँ पर अगर जजमेंट आ जाती है कि हाँ 50% जो सीट्स होंगे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में वो गवर्नमेंट सीट्स नहीं होंगे, तब तो वहाँ पर प्रॉब्लम कोई नहीं होगी। वहाँ पर भी आपको अफोर्डेबल फ़ी जो एज यूजुअल पहले की फ़ी थी वहीं एप्लीकेबल होंगी। बट इन केस अगर 50% सीट्स जो होते हैं वो गवर्नमेंट फ़ी पे हो जाते हैं और आपने यूपी की रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखी है, देन मैं ये श्योरिटी के साथ बोल रहा हूँ कि सेकेंड राउंड में अगर चाहेंगे ना आप कि यूपी में मैं सेकेंड राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन करके और एडमिशन ले लूँगा, देन बहुत ही रेयर चांस है कि आपको अच्छा मेडिकल कॉलेज अच्छे मार्क्स पे मिलेगा, क्योंकि कट ऑफ हमेशा हाई जाती है इन द सब्सिक्वेंट राउंड। तो यहाँ पर ये दिक्कत हो सकती है। इसको अगर आपको प्लान करना होगा कि आप कैसे एडमिशन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फॉर मोर गाइडेंस आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे। अफोर्डेबल फ़ी आप पे करके आप मेरे से गाइडेंस ले सकते हैं। मैं आपको एडवाइस करूँगा एंड सजेस्ट करूँगा कैसे आपको प्लान करना चाहिए। ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पर फर्स्ट राउंड के लिए फिर से रजिस्ट्रेशन ओपन कर दी गई है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं डेट ऑफ ऑनलाइन चॉइस फिलिंग। यहाँ पर 11 से लेकर के 13 अगस्त तक आप चॉइस फिल कर सकते हैं। 2 दिन दिया जा रहा है चॉइस फिलिंग करने के लिए। डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन 14 को रिजल्ट डिक्लेरेशन होगी अलॉटमेंट की। डेट ऑफ डाउनलोडिंग द अलॉटमेंट लेटर एंड एडमिशन, अलॉटमेंट लेटर आप डाउनलोड कर सकते हैं कब से कब तक, 18 अगस्त से लेकर के 23 अगस्त के बीच में आप अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हैं एंड एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर 25 से लेकर के 26 की भी डेट प्रोवाइड करी गई है। टोटल 8 डेज इज़ प्रोवाइडेड टू यू फॉर डाउनलोडिंग द अलॉटमेंट लेटर एंड रिपोर्ट कर सकते हैं आप फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए एट द अलॉटेड सेंटर। ओके, जोनल सेंटर पे आपको जाना होता है इन यूपी, दैट इज़ रूल। मैंने ऑलरेडी पहले ये डिस्कस करके आपको बता दिया है। ओके, कैंडिडेट शुड एसेस देयर एलिजिबिलिटी देमसेल्फ, आप अपनी एलिजिबिलिटी ज़रूर चेक कर लेना एंड दैट इज़ द जो नीट के एग्ज़ाम के टाइम पे एलिजिबिलिटी है तो होती है वही एलिजिबिलिटी है एंड आपको 2025 का स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए। ओके, कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड डिपॉजिटेड रजिस्ट्रेशन फी एंड सिक्योरिटी मनी एज पर द शेड्यूल issued earlier for the first round of the counseling of UP NEET UG 2025 are not required to register, re-verify document and deposit registration fee and security money. So this is ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये जो सभी स्टूडेंट्स ऐसे सभी स्टूडेंट जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर लिया है, सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट कर लिया है, चॉइस फिलिंग कर दिया है, उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपने अगर जहाँ तक प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है आपने कंप्लीट कर लिया है, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। जिनको नया रजिस्ट्रेशन करना होगा उनके लिए ही ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने ऑलरेडी प्रोसीजर कंप्लीट कर लिया है उनको बस वेट करना है फॉर द रिजल्ट डिक्लेरेशन एंड अलॉटमेंट। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं सच कैंडिडेट हु हैव लॉक्ड देयर चॉइसेस आफ्टर चॉइस फिलिंग between 31st to 4th of August as per schedule issued earlier for the first round of the counseling UP NET New UG. No request for unlocking of their choice or making changes in the choice filled by them will be considered. Okay, जिन्होंने ऑलरेडी चॉइस फिलिंग भी कर दी है, जो यहाँ पर डेट दिया हुआ था चॉइस फिलिंग की, सो आपने जो चॉइस फिल कर दिया आपने फिल कर दिया, आप दोबारा अनलॉक करके उसको नहीं फिल कर सकते। क्लियरली यहाँ पर काउंसलिंग अथॉरिटी की तरफ से ये इन्फॉर्म किया जा रहा है। ओके, सो अनलॉक नहीं हो सकती, आपने जो चॉइस फिलिंग कर दी है आपको वेट करना होगा फॉर द अलॉटमेंट ओनली। ओके, द ब्रोचर
अदर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर यूपी नीट यूजी 2025 अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। मैंने वीडियो भी बना दी है कंप्लीट ब्रोचर पे। एंड दिस इज़ द ऑफिशियल टू ऑफिशियल वेबसाइट। ये आपको काउंसलिंग की वेबसाइट है एंड ये DGMA की वेबसाइट है। ये आप विजिट कर सकते हैं फॉर एनी अपडेट्स एंड ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन। ओके, यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर्स भी हैं, ये डिफरेंट नंबर आप रीच आउट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे अगर आप इन केस कोई आपको कन्फ्यूजन हो या कुछ पूछना हो या क्लैरिफिकेशन चाहिए होगा तो ये ऑफिशियल नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैं टाइमली अपडेट आपको प्रोवाइड करता हूँ एंड गाइडेंस भी प्रोवाइड करता हूँ। अगर पेड काउंसलिंग चाहिए होगी तो प्लीज़ उस लिंक पे आप डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके मुझसे एक रीच आउट कर लेना। आप उस लिंक पे अगर क्लिक करते हैं, अगर पे करते हैं फॉर द काउंसलिंग गाइडेंस प्रोग्राम, तो स्टार्टिंग राइट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन टू द काउंसलिंग एंड एडमिशन वेरिफिकेशन प्रोसेस तक मैं आपको कंटिन्यूसली गाइड करूँगा टाइम टू टाइम। वीडियो कॉल आप करके बात कर सकते हैं मेरे से, मैं कॉल पे बात करके आपको टाइमली गाइडेंस प्रोवाइड करूँगा सो दैट आप अच्छे से ईजी वे में काउंसलिंग करा पाएँ। सो कोई भी डिसीजन लेने में कोई कन्फ्यूजन होगी, दिक्कत होगी तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। आई विल प्रोवाइड माई वैल्यूएबल टाइम टू यू एंड ऑल्सो आपको एक ऑथेंटिक एंड प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करूंगा रिगार्डिंग नीट यूजी काउंसलिंग 2025। ओके, सो दिस इज द इंपॉर्टेंट अपडेट रिगार्डिंग यूपी नीट यूजी काउंसलिंग 2025। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, सब्सक्राइब द चैनल एंड इस वीडियो को शेयर कर लेना अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर उनको रजिस्ट्रेशन करनी होगी, अभी तक उन्होंने नहीं करा रजिस्ट्रेशन, आप इस वीडियो को देख रहे हो तो उनके तक ये पहुँचा सकते हो आप, सो दैट वो भी टाइमली रजिस्टर कर लें। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।